बेन बड़े दुराचारी राजा हुए, अंग तो सदाचारी थे। और बेन राजा के जब शरीर का मंथन किया गया तो उनके शरीर से एक काल पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम, ये सारे वंशज की जो कथा है ये थोड़ी सी क्लिष्ट होती है, और ये कथा जब कभी होती है ना तो इसमें थोड़ा सा मन इधर उधर होने लगता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी कथा सुन लेंगे, मुख्य कथा नहीं सुनेंगे तो ध्यान जो है आप पूरी कथा समझ ही नहीं पाएंगे, ध्यान इधर उधर हो गया तो। बेन के यहाँ पृथु महाराज हुए, उनके सारे वंशों का वर्णन करते हुए पृथु के वहाँ विजिताश्व हुए, जो विजिताश्व नामक यज्ञ कराए। प्राचीन बहिर राजा का उपदेश करते हैं जिनको नारद जी ने रुद्र गीता का उपदेश किया। जब ध्रुव जी के वंश का वर्णन हो गया तो ध्रुव जी के पिता का नाम है महाराज उत्तानपाद, उनके एक और भाई हुए जिनका नाम था महाराज प्रियव्रत, जिन्होंने इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप की रचना की। और 7 महाद्वीप की रचना किस प्रकार की, आप आश्चर्य करेंगे जान करके। वो जब अपना रथ लेकर के निकले तो रथ के पहियों से उन्होंने 7 महाद्वीप की रचना की थी, जो हम अभी पढ़ते हैं। महाराज प्रियव्रत के वहाँ हुए आग्निद्र राजा, आग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जो जैन संप्रदाय, जैन धर्म के संस्थापक रहे, प्रथम तीर्थंकर भी रहे। ऋषभ देव जी भगवान के 24 अवतारों में से उनका एक अवतार माना जाता है। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए महाराज भरत। ये भरत राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत नहीं है, ये भरत महाराज ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। और ये जब राज्य कर रहे थे तो इनके शासन काल में प्रजा इतनी सुखी रहती थी, सभी लोग इतना संपन्न रहते थे कि देवता भी तरसते रहते थे। स्वर्ग से देवी देवता देख करके गान किया करते थे कि अहो अमीशाम किमुकार शोभनम प्रसन्नैसा स्विदुता स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवा पैकम स्पृहाहिनः। क्या कहा स्वर्ग के देवताओं ने भरत जी को देख करके कि अहो आश्चर्य है, इस भारत वर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा कि एक तो मनुष्य का शरीर पा गए और दूसरे इनका जन्म भारत में हो गया। अगर हमको पता चले तो हम भी वही कर्म करें और वही कर्म करके एक बार इस पृथ्वी पर जन्म लेकर के मनुष्य बन जाएं और भारत में चले जाएं। इतना बढ़िया भारत का प्रभाव था, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा धर्म है। सारे विदेशों में आपको अच्छे से पता होगा, जितने भी देश हैं यदि सबसे ज्यादा धर्म कहीं है तो भारत में है। और ये प्रभाव ऐसा है जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। पूरा विश्व मिल भी जाए तो भारत की बराबरी नहीं कर सकता। उसका मुख्य कारण यह है कि कुछ विशेषता भारत की ऐसी है जो चाह करके भी इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। अब अमेरिका है, चाहे रूस है, लंदन है, पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान तो खैर और भी नहीं कर सकता, बाकी सारे देश भी मिलके इसकी बराबरी नहीं कर सकते। विशेषता ये है कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं पवित्र, वो सब नदियां कहाँ हैं? भारत में। अब चाहे कोई कितना भी निर्माण कर ले अपने देश में, नदी तो नहीं बना सकता, क्योंकि नदी प्रकृति का वरदान है। और ये वरदान पूरे समूचे विश्व में एक भारत को ही मिला कि भारत में ही इतनी सारी पवित्र नदियां हैं। दूसरा वरदान इस पृथ्वी पर एक भारत को ही दूसरा वरदान और है कि जितने भी देवी देवता हैं वे सब के सब कहाँ हुए? भारत में, अन्य किसी देश में नहीं हुए।
और चाहे कोई कितना भी कर ले तो ये बराबरी कोई कैसे करेगा। टेक्निकल में कोई कितना भी आगे हो जाए, आध्यात्मिक में भारत हमेशा आगे था, आगे है और आगे ही रहेगा, क्योंकि भगवान अब किसी और देश में जन्म लेने वाले नहीं हैं। जो 24वां अवतार होगा वो भी अवतार भगवान का इसी भारत में होने वाला है। इसीलिए सारे देवी देवता तरसते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिल जाए और हम एक बार जाकर के भारत में जन्म ले लें, क्योंकि हमारे भारत में भगवान की कथा है। अन्य देशों में कथा होती भी है तो भारत के संत जाते हैं तभी कथा का लाभ मिलता है लोगों को, नहीं तो कोई कथा भी सुनने को किसी को ना मिले। भारत की इतनी विशेषता है, कहाँ पाएंगे ऐसा देश। बाकी सारे देशों में लोग फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, बात बात पे लोग इरिटेट होते हैं। और देशों में क्यों? इसलिए कि उनके पास इतना खाली समय है ना। अब खाली दिमाग तो आप जानते होंगे क्या कहा जाता है, खाली दिमाग सभी को मालूम है शैतान का घर। सच में खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जिसके पास कोई काम नहीं रहता है ना तो वो फालतू का ही सोचता है, और जिसके पास कोई काम नहीं होता है वो निश्चित है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाएगा। अकेले रहेगा, दिन रात सिर्फ सोचता रहेगा, तो उसको तो बीमारी होनी ही है। और ये सिर्फ विदेशों में है, अपने देश में ज़्यादा नहीं है। अपने देश में किंचित कहीं कहीं डिप्रेशन में लोग आ जाते हैं। अपने देश में क्यों नहीं है इसका भी कारण है। और पुरुष तो आपको 2-4 मिल भी जाएंगे, स्त्रियां तो डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाती। हंस रहे होंगे, इसका बहुत विशेष कारण है। कारण ये है कि हमारे संत ऋषियों ने हमारी जो सनातन संस्कृति है उस संस्कृति में इतने व्रत त्योहार पूजा पाठ इत्यादि बनाए दिए हैं कि स्त्रियों को समय ही नहीं मिलता कि वो बैठ करके और अकेले रहें। अकेले तो एक तो बैठना आदत नहीं है। पुरुष भले ही अकेले बैठ जाए, स्त्री थोड़े ही अकेले बैठती है, वो तो किसी न किसी को ढूंढ ही लेगी। और त्योहार कितने बनाए गए हैं, व्रत कितने बनाए गए हैं। हमारा व्रत कभी खत्म हो सकता है, त्योहार पूजा कभी खत्म हो सकता है। अभी चैत्र आने वाले, नवरात्रि शुरू होगा और नवरात्रि से पहले पूरे घर की साफ सफाई करनी है। पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 9 दिन तक पूरा पूजा पाठ किया जाता है, घर का वातावरण शुद्ध रहता है। अब जब जैसे वो बीत जाएगा फिर कौन सा त्योहार आता है? बैसाख का महीना, लगन, तो भारत में सब पे भारी है। विदेशों की तरह विवाह थोड़े होता है कि गए और एक दिन में विवाह हो गया। यहाँ तो जिसके घर विवाह है वो भी परेशान होगा, जिसके घर नहीं है वो भी परेशान होगा, क्योंकि उसको भी जाना है वहाँ पे, उसकी भी तैयारियाँ रहेंगी। और उसके बाद से आ जाता है बरसात का मौसम, और फिर तो पूछिए मत। तीज शुरू हो गया, जन्माष्टमी शुरू हो गई, रक्षाबंधन शुरू हो गया, वो खत्म हुआ नहीं कि फिर से नवरात्रि आने वाली है। अब उसकी जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब नवरात्रि की तैयारियां करो, जैसे नवरात्रि बीता कि दिवाली आ गई, दिवाली जैसे बीता कि छठ आ गई, छठ जैसे बीता उसके बाद से फिर से मकर संक्रांति आ गई, लगी लाई बनने। है किसी को टाइम यहाँ कि कोई डिप्रेशन में जाए? क्योंकि यहाँ आदमी व्यस्त है, और जो व्यस्त है वही मस्त है। जो व्यस्त नहीं है वो तो निश्चित है कि परेशान होगा। इसलिए भारत की महिमा है कि देवता भी तरसते हैं कि हमको एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाए, क्योंकि यही भारत एक ऐसा देश है कि आप बस सुनना तो चाहें, नित्य निरंतर इस धरती पर भगवान की कथा होती ही रहती है, अनवरत रूप से होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इस भारत की भूमि पर भगवान की कथा ना होती हो। आपके वहाँ 7 दिन हो रही है, आप समझते होंगे 7 ही दिन कथा हो रही है, लेकिन नहीं। भारत में जब आप निकलेंगे बाहर तो देखेंगे रोज कहीं ना कहीं इस धरती पर कथा होती है, और इसीलिए देवता तरसते हैं कि उनको भगवान की कथा चाहिए। तो सोचिए मनुष्य का जन्म कितना कठिन है।